संध्या का धुंधलका धीरे धीरे स्वर्णमयी लंका पर उतर रहा था। कभी जिस नगरी की ऊंची अट्टालिकाएं अपने वैभव, समृद्धि और अपार शक्ति का गर्व करती थी, आज वही महल मौन खड़े थे। युद्ध की भीषण ज्वालाएं अब शांत हो चुकी थी, परंतु उनकी राख अब भी भूमि पर बिखरी हुई थी। समुद्र की लहरें पहले की भांति तट से टकरा रही थी, किंतु आज उनके स्वर में भी एक अनकही करुणा थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी उस महायुद्ध की समाप्ति पर मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हो। लंका जीत या हार की नहीं, बल्कि समय की सबसे बड़ी सीख की साक्षी बन चुकी थी। अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी थी, परंतु उस विजय के पीछे छिपे प्रश्न अभी भी अनेक हृदयों में जीवित थे। रावण अब इस संसार में नहीं था। वह महापराक्रमी योद्धा, वेदों का ज्ञाता, महान शिवभक्त, असाधारण राजनीतिक और अप्रतिम विद्वान, जिसके नाम से देवता तक सावधान हो जाते थे, आज केवल इतिहास की एक स्मृति बन चुका था। उसके साथ उसका अभियान भी समाप्त हो गया था, किंतु उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही थी कि जिसने संपूर्ण संसार को जीतने का प्रयास किया, वह अपने ही मन पर विजय प्राप्त न कर सका। यही वह सत्य था जो लंका के हर पत्थर से जैसे आज भी फुसफुसा रहा था। राजमहल के भीतर एक विशाल कक्ष में मंदोदरी अकेली बैठी थी। उसके सामने सोने से जड़ा सिंहासन था, पर आज वह उसे शमशान की राख से अधिक मूल्यवान नहीं लगता था। जिन आभूषणों पर कभी उसे गर्व था, वे आज उसके लिए केवल बोझ बन चुके थे। उसके नेत्रों में अश्रु थे, किंतु वे केवल पति वियोग के आंसू नहीं थे। वे उस स्त्री की पीड़ा के आंसू थे जिसने अपने जीवन में वैभव का सर्वोच्च शिखर देखा था और उसी वैभव को एक ही क्षण में धूल में मिलते भी देखा था। उसके भीतर एक ऐसा प्रश्न बार बार जन्म ले रहा था जिसका उत्तर उसे कहीं नहीं मिल रहा था। उसने धीरे से स्वयं से कहा, क्या केवल शक्ति ही मनुष्य को महान बनाती है? यदि ऐसा होता तो रावण कभी पराजित न होता। क्या केवल ज्ञान ही पर्याप्त है? यदि ऐसा होता तो वेदों का इतना बड़ा ज्ञाता अधर्म का मार्ग क्यों चुनता? क्या केवल भक्ति मनुष्य को बचा सकती है? यदि ऐसा होता तो महादेव का अनन्य उपासक अपने ही कर्मों के कारण विनाश को क्यों प्राप्त होता? आखिर वह कौन सी भूल थी जिसने इतने महान पुरुष को पतन के गर्त में पहुंचा दिया? उसके मन में स्मृतियां एक एक करके जागने लगी। उसे वे सभी अवसर याद आने लगे जब उसने रावण को समझाया था, माता सीता को सम्मानपूर्वक वापस लौटा दीजिए, प्रभु राम से वैर मत कीजिए, क्योंकि धर्म से टकराकर कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ। विभीषण ने भी यही कहा था। अनेक विद्वानों ने भी यही सलाह दी थी। यहाँ तक कि स्वयं रावण का अंतःकरण भी कई बार उसे सावधान करता रहा होगा। परंतु जब मनुष्य का अहंकार उसके विवेक पर पर्दा डाल देता है, तब सत्य सामने खड़ा होकर भी दिखाई नहीं देता। मंदोदरी ने महल की खिड़की से बाहर देखा। दूर तक फैली लंका अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि राज सिंहासन, अपार धन, असीम शक्ति और संसार की प्रशंसा, इनमें से कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। समय जब करवट लेता है, तब सबसे ऊंचा पर्वत भी रेत के टीले में बदल जाता है। उस क्षण उसके भीतर वैभव के प्रति मोह टूटने लगा और सत्य को जानने की तीव्र इच्छा जन्म लेने लगी। उसी समय उसके मन में एक विचार बिजली की तरह गूंधा। मैं आज तक केवल रावण की पत्नी बनकर सोचती रही। शायद इसी कारण सत्य को कभी पूर्ण रूप से देख ही नहीं पाई। यदि मुझे वास्तव में जानना है कि इस युद्ध का वास्तविक कारण क्या था, यदि मुझे समझना है कि धर्म की शक्ति आखिर कैसी होती है, तो मुझे उस स्त्री के पास जाना होगा जिसके कारण यह संपूर्ण लीला
घटित हुई माता सीता के पास। यह विचार आते ही उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ अहंकार मानो पिघलने लगा। आज वह लंका की महारानी नहीं बनना चाहती थी, वह केवल एक जिज्ञासु साधिका बनकर सत्य के द्वार पर पहुंचना चाहती थी। उसे अनुभव होने लगा कि जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर शास्त्रों से नहीं बल्कि उन महापुरुषों के अनुभवों से मिलता है जिन्होंने धर्म को जीकर दिखाया हो। धीरे धीरे रात्रि का अंधकार लंका पर उतरने लगा, किंतु मंदोदरी के भीतर एक नया प्रकाश प्रज्वलित हो चुका था। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह माता सीता से अवश्य मिलेगी। वह उनसे किसी स्त्रु की भांति नहीं बल्कि एक ऐसी स्त्री की तरह प्रश्न करेगी जो अपने जीवन की सबसे बड़ी भूलों को समझना चाहती है। उसे विश्वास था कि यदि इस युद्ध का कोई वास्तविक रहस्य है तो उसका उत्तर केवल वही दे सकती हैं जिन्होंने हर पीड़ा के बीच भी धर्म का हाथ नहीं छोड़ा। कहा भी गया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे को पराजित करने में नहीं बल्कि अपने भीतर उठने वाले अहंकार, मोह और अज्ञान को जीतने में है। तलवारों का युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाता है, किंतु मन का युद्ध जीवन भर चलता रहता है। जो अपने मन के लोभ, क्रोध और अभिमान से हार जाता है, उसकी बाहरी शक्ति भी एक दिन समाप्त हो जाती है, और जो अपने अंतःकरण को धर्म से जोड़ लेता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। उस रात लंका में सब कुछ शांत था, पर वास्तव में एक नई यात्रा आरंभ हो चुकी थी। युद्ध की नहीं, सत्य की खोज की यात्रा। यही वह यात्रा थी जो शीघ्र ही मंदोदरी को माता सीता के समक्ष ले जाने वाली थी, जहां उसे केवल लक्ष्मण रेखा का रहस्य ही नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा और जीवन का वह गूढ़ ज्ञान प्राप्त होने वाला था जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। युद्ध समाप्त हुए कुछ ही दिन बीते थे। लंका के राजमहल में फैले मौन के बीच भी मंदोदरी के मन में उठते प्रश्न शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी विभीषण उसके पास आए। उन्होंने मंदोदरी की व्याकुलता को समझते हुए शांत स्वर में कहा, महारानी, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर न शास्त्र दे सकते हैं और न तर्क। उन्हें केवल वही बता सकता है जिसने उस सत्य को स्वयं जिया हो। यदि आप अपने मन की शंका मिटाना चाहते हैं तो माता सीता के पास जाइए। उनके हृदय में किसी के प्रति वैर नहीं है। विभीषण के शब्द सुनकर मंदोदरी ने पहली बार अपने राजसी अभिमान को पूरी तरह त्याग दिया। उसने न महारानी का वैभव साथ लिया, न किसी अधिकार का भाव। वह केवल सत्य की खोज में निकली। एक साधारण स्त्री बनकर अशोक वाटिका की ओर चल पड़ी। अशोक वाटिका में माता सीता शांत भाव से ध्यानमग्न बैठी थी। उनके मुख पर युद्ध की पीड़ा नहीं बल्कि धर्म की विजय का तेज झलक रहा था। मंदोदरी ने उनके समीप पहुंचकर विनम्रता से सिर झुका दिया। कुछ क्षणों तक वह कुछ बोल ही न सकी। उसकी आंखों में पश्चाताप और जिज्ञासा दोनों स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। माता सीता ने उसे उठाकर अपने समीप बैठाया और अत्यंत स्नेह से कहा, आज तुम मेरे सामने शत्रु की पत्नी बनकर नहीं, एक दुखी स्त्री बनकर आई हो। जहाँ मन में सत्य जानने की प्यास हो, वहाँ वैर का कोई स्थान नहीं रहता। इन शब्दों ने मंदोदरी के भीतर वर्षों से जमी कठोरता को पिघला दिया। उसे अनुभव हुआ कि वास्तव में सत्य का द्वार शक्ति से नहीं, विनम्रता से खुलता है। कुछ क्षण बाद मंदोदरी ने संयत स्वर में अपना सबसे बड़ा प्रश्न पूछा, माता, वह कौन सी सीमा थी जिसे रावण जैसा महाबली भी पार नहीं कर सका? क्या वह सचमुच केवल लक्ष्मण द्वारा खींची गई एक रेखा थी? माता सीता मंद मंद मुस्कुराई। उनकी दृष्टि दूर आकाश की ओर उठ गई, मानो वे उस घटना को पुनः स्मरण कर रही हो। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, मंदोदरी, संसार जिस रेखा को केवल भूमि पर खींची हुई
सीमा समझता है, उसका वास्तविक स्वरूप उससे कहीं अधिक गहरा है। वह मिट्टी पर बनी रेखा नहीं थी, बल्कि मन में खिंची मर्यादा थी। जिस मनुष्य का मन मर्यादा से जुड़ा रहता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती, और जो अपने विचारों की मर्यादा खो देता है, उसका पतन उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है। सीता ने आगे कहा, मर्यादा केवल शरीर को रोकने वाली सीमा नहीं होती, वह मन, वचन और कर्म को भी दिशा देती है। जब विचार धर्म से भटक जाते हैं, तब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी दुर्बल हो जाता है। रावण की हार रणभूमि में नहीं हुई थी, उसकी हार उस दिन आरंभ हो गई थी जब उसने अपने मन की मर्यादा को अहंकार के हाथों सौंप दिया। यह सुनकर मंदोदरी गहरी चिंतन में डूब गई। उसे पहली बार समझ आने लगा कि मनुष्य का वास्तविक बल बाहुबल में नहीं, बल्कि उसके चरित्र और मर्यादा में छिपा होता है। यही ज्ञान उस दिव्य संवाद का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश था। मंदोदरी अभी भी गहन चिंता में डूबी हुई थी। माता सीता के शब्द उसके हृदय में बार बार गूंज रहे थे। मर्यादा पहले मन में जन्म लेती है, फिर कर्म में प्रकट होती है। कुछ क्षणों के मौन के बाद उसने विनम्र स्वर में पूछा, माता, यदि वह केवल मिट्टी पर खींची गई रेखा नहीं थी, तो उसमें ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसे रावण जैसा महाबली भी लांघ ना सका? माता सीता ने शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोली, उस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें पंचवटी को समझना होगा, क्योंकि शक्ति कभी केवल अस्त्रों में नहीं होती, वह उस भूमि, उस संकल्प और उस तप में भी होती है जहाँ धर्म की साधना की गई हो। सीता ने स्मृतियों में खोते हुए कहा, पंचवटी हमारे लिए केवल वनवास का एक पड़ाव नहीं था, वह ऋषियों की तपोभूमि थी। वहाँ वर्षों तक अनेक महर्षियों ने ध्यान, यज्ञ और कठोर तपस्या द्वारा उस भूमि को पवित्र बनाया था। जब कोई स्थान निरंतर सत्य, संयम और ईश्वर चिंतन का साक्षी बनता है, तो वहाँ की मिट्टी भी आध्यात्मिक ऊर्जा से संपादित होने लगती है। वहाँ का प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक शिला और बहती हुई प्रत्येक वायु मानो प्रभु के नाम का जप करती प्रतीत होती है। उस पवित्र वातावरण में प्रवेश करते ही मन स्वतः शांत हो जाता था और भीतर का चंचलपन धीरे धीरे समाप्त होने लगता था। मंदोदरी ध्यानपूर्वक सुन रही थी। तभी उसने पूछा, क्या केवल किसी स्थान की पवित्रता इतनी बड़ी शक्ति बन सकती है? माता सीता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, स्थान तभी पवित्र बनता है जब वहाँ रहने वाले अपने जीवन को तप और सत्य से पवित्र बनाते हैं। तप केवल जंगल में बैठकर कठोर साधना करना नहीं है, अपने धर्म पर अटल रहना भी तप है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना भी तप है, और सत्य के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना भी तप है। जहाँ ऐसे संकल्प बार बार लिए जाते हैं, वहाँ ईश्वर की कृपा स्वतः प्रकट होने लगती है। कुछ क्षण रुककर सीता ने आगे कहा, जिस दिन लक्ष्मण मुझे कुटिया में छोड़कर प्रभु राम की खोज में जाने लगे, तब उन्होंने केवल मेरी रक्षा का विचार नहीं किया, उन्होंने अपने मन को ईश्वर में स्थिर किया, धरती माता को प्रणाम किया और धर्म की शक्ति का स्मरण किया। उन्होंने किसी शत्रु को रोकने के लिए नहीं, बल्कि मर्यादा की रक्षा के लिए संकल्प लिया। उस क्षण उनका विश्वास, उनका त्याग, उनकी निष्काम सेवा और उस तपोभूमि की दिव्य ऊर्जा एक साथ जुड़ गई। यही कारण था कि वह सीमा केवल एक रेखा नहीं रही, बल्कि धर्म के संकल्प का प्रतीक बन गई। मंदोदरी की आंखों में अब जिज्ञासा के साथ श्रद्धा भी दिखाई देने लगी। उसने धीमे स्वर में कहा, अब मैं समझने लगी हूँ माता, मनुष्य का वास्तविक शक्ति उसके बाहुबल में नहीं, बल्कि उसके सत्य, उसके तप और उसके अटूट संकल्प में छिपी होती है। माता सीता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यही सनातन धर्म का शाश्वत संदेश है। जब मनुष्य ध्यान से
अपने मन को निर्मल करता है, तप से अपने जीवन को अनुशासित करता है, संकल्प से अपने लक्ष्य पर अड़िग रहता है और सत्य को अपना आधार बना लेता है, तब उसके साथ स्वयं धर्म की शक्ति खड़ी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की रक्षा केवल शस्त्र नहीं करती, उसके अपने सद्कर्म और ईश्वर की कृपा उसकी सबसे बड़ी ढाल बन जाते हैं। अशोक वाटिका में कुछ क्षणों के लिए गहरा मौन छा गया। मंदोदरी के मन में अब एक नया प्रकाश जाग चुका था। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि धर्म की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी चमत्कारों में नहीं, बल्कि मनुष्य के पवित्र चरित्र, उसके तप, उसके संकल्प और ईश्वर पर अटूट विश्वास में छिपी होती है। वहीं से उस दिव्य रहस्य का अगला द्वार खुलने वाला था, जो रावण के जीवन और उसके अंतिम निर्णय से जुड़ा हुआ था। रहस्य की एक एक परत खुलने के साथ मंदोदरी का मन भी बदलने लगा था। उसने शांत स्वर में पूछा, माता, जब रावण साधु का वेश धारण करके पंचवटी पहुंचा, तब वास्तव में क्या हुआ था? माता सीता कुछ क्षण मौन रही, मानो समय के उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने फिर से देख रही हो। फिर उन्होंने कहा, मंदोदरी, जब रावण हमारी कुटिया के समीप आया, उसके कदमों में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। वह बाहरी रूप से भले ही एक तेजस्वी सन्यासी दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके भीतर एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। जैसे ही वह उस मर्यादा सीमा के निकट पहुंचा, उसके कदम अनायास रुक गए। वहां उसे किसी योद्धा ने नहीं रोका, किसी अस्त्र ने नहीं रोका और ना ही किसी अदृश्य हाथ ने उसे पीछे धकेला। उसे रोकने वाला उसका अपना अंतःकरण था। एक क्षण के लिए उसके भीतर का ज्ञानी जाग उठा और उसने चेतावनी दी, रावण, अभी भी लौट जा। यह मार्ग तेरे वैभव का नहीं, विनाश का मार्ग है। सीता ने आगे कहा, उस क्षण रावण के सामने दो मार्ग थे, एक विवेक का और दूसरा अहंकार का। उसका ज्ञान उसे लौटने के लिए प्रेरित कर रहा था, किंतु उसका अभिमान उसे आगे बढ़ा रहा था। अंततः उसने अपने विवेक की आवाज़ को दबा दिया और छल का सहारा लेने का निश्चय किया। उसी क्षण उसकी वास्तविक हार आरंभ हो गई। याद रखना मंदोदरी, मनुष्य की पहली हार युद्ध भूमि में नहीं होती, वह तब होती है जब वह अपने ही विवेक की आवाज़ को अनसुना कर देता है। संसार का पहला न्यायाधीश कोई और नहीं, स्वयं मनुष्य का अंतःकरण होता है। यदि वही हमें दोषी ठहरा दे, तो बाहरी विजय भी अंततः पराजय में बदल जाती है। मंदोदरी की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे वह पहली बार रावण को एक राजा नहीं, बल्कि अपने ही अहंकार से पराजित मनुष्य के रूप में देख रही हो। उसने धीमे स्वर में कहा, काश उसने उस एक क्षण अपने विवेक की बात मान ली होती। माता सीता ने उत्तर दिया, ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को जीवन में अनेक अवसर देते हैं, परंतु निर्णय उसी के हाथ में होता है। सही निर्णय भविष्य को बदल देता है और एक गलत निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। कुछ क्षणों का मौन छा गया। फिर मंदोदरी ने अगला प्रश्न किया, माता, यदि आपको लक्ष्मण की बात स्मरण थी, यदि आपको मर्यादा का महत्व ज्ञात था, तो आपने स्वयं वह सीमा क्यों पार की? यह प्रश्न सुनकर सीता के मुख पर करुणा और गंभीरता दोनों एक साथ झलक उठी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मंदोदरी, यही मेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। उस समय मेरे सामने दो धर्म खड़े थे। एक ओर लक्ष्मण की आज्ञा और सावधानी थी, दूसरी ओर द्वार पर खड़े एक वृद्ध सन्यासी को निराश न करने का अतिथि धर्म। मेरे संस्कारों ने सिखाया था कि कोई याचक खाली हाथ न लौटे। मुझे लगा कि यदि एक साधु को दान दिए बिना लौटा दूंगी, तो यह भी धर्म का अपमान होगा। उन्होंने आगे कहा, उस क्षण मेरा निर्णय भय से नहीं, करुणा और विश्वास से प्रेरित था। मैं छल को पहचान नहीं सकी, क्योंकि मेरा स्वभाव छल करना नहीं, विश्वास करना था।
ईश्वर कभी कभी अपने भक्तों की ऐसी परिस्थितियों में खड़ा करते हैं जहाँ हर मार्ग कठिन दिखाई देता है। वहाँ मनुष्य केवल अपनी शुद्ध नियत के आधार पर निर्णय लेता है। बाद में संसार उस निर्णय का परिणाम देखता है, परंतु ईश्वर उसके पीछे छिपे भाव को देखते हैं। सीता ने मंद मुस्कान के साथ आगे कहा, यदि मैं उस दिन बाहर न आती तो रावण का अंत कैसे होता, अधर्म का अभिमान कैसे टूटता, अनेक ऋषियों की प्रार्थनाएं कैसे पूर्ण होती। कई बार ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए अपने प्रिय भक्तों को भी कठिन भूमिका निभाने का अवसर देते हैं। उस समय पीड़ा अवश्य होती है, लेकिन वही पीड़ा आगे चलकर समस्त संसार के कल्याण का कारण बनती है। इसलिए जीवन में आने वाली हर कठिनाई को केवल दंड नहीं समझना चाहिए। कभी कभी वही ईश्वर की सबसे गूढ़ योजना का एक आवश्यक भाग होती है। मंदोदरी अब मौन थी। उसके मन में उठने वाले अनेक प्रश्न धीरे धीरे शांत होने लगे थे। उसे अनुभव हुआ कि धर्म का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपनी नियत को पवित्र रखता है, उसके जीवन की प्रत्येक परीक्षा अंततः किसी बड़े सत्य का द्वार खोलती है। मंदोदरी अब तक लक्ष्मण रेखा के रहस्य को केवल एक दिव्य शक्ति के रूप में समझ रही थी, किंतु माता सीता जानती थी कि उस रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अभी शेष है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मंदोदरी, किसी भी संकल्प की शक्ति उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसे लेने वाले के जीवन में होती है। लक्ष्मण रेखा इसलिए दिव्य नहीं थी कि उसे किसी वीर योद्धा ने खींचा था। वह इसलिए दिव्य बनी क्योंकि उसे उस पुरुष ने खींचा था जिसने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म की सेवा में अर्पित कर दिया था। सीता की आंखों में श्रद्धा झलक उठी। वे बोली, लक्ष्मण ने 14 वर्षों के वनवास में कभी अपने सुख की चिंता नहीं की। उन्होंने राजमहल का वैभव बिना किसी शिकायत के छोड़ दिया। दिन रात प्रभु श्री राम और मेरी सेवा को अपना जीवन मान लिया। कहते हैं कि उन्होंने वनवास के वर्षों में निद्रा तक का त्याग किया, ताकि प्रभु और उनकी सेवा में कभी कोई कमी ना आए। उनका ब्रह्मचर्य केवल शरीर का संयम नहीं था, बल्कि मन, वचन और दृष्टि की पूर्ण पवित्रता का प्रतीक था। उनके लिए अपना अस्तित्व कोई अर्थ नहीं रखता था। उनका संपूर्ण जीवन केवल प्रभु राम के चरणों की सेवा में समर्पित था। कुछ क्षण मौन रहकर सीता ने आगे कहा, जब मैंने भय और व्याकुलता में उन्हें प्रभु राम के पीछे जाने के लिए विवश किया, तब उनके हृदय को गहरी पीड़ा पहुंची थी। वे जानते थे कि मुझे अकेला छोड़ना उचित नहीं है, फिर भी उन्होंने मेरी आज्ञा और प्रभु के आदेश दोनों का सम्मान किया। जाने से पहले उन्होंने धरती माता को प्रणाम किया। उनकी आंखों में न क्रोध था न शिकायत, केवल धर्म के प्रति अटूट विश्वास था। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे धरती माता, यदि मेरा जीवन निष्काम सेवा में बीता है, यदि मेरे मन में कभी अधर्म या स्वार्थ का विचार नहीं आया, यदि मेरी निष्ठा निष्कलंक है, तो धर्म स्वयं इसकी रक्षा करे। जब तक माता स्वयं इस मर्यादा से बाहर ना आए, तब तक कोई अधर्मी इस सीमा का अतिक्रमण ना कर सके। माता सीता का स्वर और अधिक गंभीर हो गया। मंदोदरी, वही क्षण इस कथा का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सत्य है। शक्ति मंत्रों में नहीं थी, शक्ति लक्ष्मण के निष्कलंक चरित्र में थी। उनके त्याग ने उस संकल्प को बल दिया, उनकी सेवा ने उसे पवित्र बनाया, उनके ब्रह्मचर्य ने उसे तेज प्रदान किया और उनके समर्पण ने उसे धर्म का स्वरूप बना दिया। जब मनुष्य का जीवन सत्य और निस्वार्थता से भर जाता है, तब उसके मुख से निकला प्रत्येक वचन केवल शब्द नहीं रहता, वह ईश्वर की कृपा का माध्यम बन जाता है। मंदोदरी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने भाव विह्वल होकर पूछा, अब मैं समझ गई माता, रावण उस रेखा से नहीं हार सकता था,
क्योंकि वह वास्तव में लक्ष्मण के तप, त्याग और निर्मल जीवन के सामने खड़ा था। बाहरी बल कभी भी उस शक्ति को पराजित नहीं कर सकता जो चरित्र और धर्म से जन्म लेती है। माता सीता ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यही सनातन धर्म का शाश्वत सिद्धांत है। मनुष्य की सबसे बड़ी रक्षा उसके अस्त्र नहीं करते, उसका चरित्र करता है। धन समाप्त हो सकता है, बल क्षीण हो सकता है, राज्य छीन सकता है, किंतु जो अपने सत्य, संयम और सेवा की रक्षा करता है, उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। लक्ष्मण रेखा का वास्तविक रहस्य मिट्टी पर खिंची हुई रेखा नहीं, बल्कि एक निष्कलंक जीवन का मौन संकल्प था। और यही कारण है कि युगों बाद भी लोग उस रेखा को नहीं, बल्कि लक्ष्मण के त्याग और धर्मनिष्ठा को श्रद्धा से स्मरण करते हैं। माता सीता के शब्द सुनकर मंदोदरी गहरे चिंतन में डूब गई। उसे लगने लगा था कि रावण का पतन किसी एक युद्ध या एक भूल का परिणाम नहीं था, बल्कि अनेक छोटे छोटे निर्णयों का फल था। तभी उसने धीमे स्वर में पूछा, माता, क्या रावण के पास लौट आने का कोई अवसर था? क्या ईश्वर ने उसे एक बार भी नहीं रोका? माता सीता ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोली, मंदोदरी, ईश्वर किसी भी जीव का विनाश नहीं चाहते। वे हर मनुष्य को अंतिम क्षण तक सुधरने का अवसर देते हैं। रावण को भी मिला था, किंतु उस अवसर को स्वीकार करना या ठुकराना उसके अपने हाथ में था। सीता कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, जब रावण साधु का वेश धारण करके पंचवटी पहुंचा, तब उसके भीतर एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। बाहर वह शांत दिखाई दे रहा था, पर भीतर दो स्वर लगातार उससे बात कर रहे थे। पहला स्वर उसके विवेक का था, जो वर्षों की तपस्या, वेदों के ज्ञान और शिव भक्ति से जागृत हुआ था। वह कह रहा था, रावण, अभी भी समय है, लौट चलो। जिस स्त्री की ओर तुम बढ़ रहे हो, वह साधारण नारी नहीं है, धर्म की प्रतिमूर्ति है। इस एक कदम के बाद तुम्हारा लौटना कठिन हो जाएगा। अपने कुल, अपने ज्ञान और अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट मत करो। माता सीता का स्वर और गंभीर हो गया, लेकिन उसी समय दूसरा स्वर भी उठ रहा था। वह उसके अहंकार का स्वर था। वह कह रहा था, तू लंका का सम्राट है, देवता तुझसे भय खाते हैं, तीनों लोकों में तेरे समान कौन है? एक वनवासी राजकुमार तेरा क्या बिगाड़ लेगा? संसार मुझे नहीं रोक सकता। धीरे धीरे वह दूसरा स्वर पहले से अधिक प्रबल होता गया। ज्ञान मौन होने लगा और अभिमान बोलने लगा। मंदोदरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा लगा जैसे वह उस अदृश्य संवाद को स्वयं सुन रही हो। सीता ने आगे कहा, मंदोदरी, उसी क्षण रावण का सबसे बड़ा निर्णय हुआ। उसने किसी युद्ध भूमि में नहीं, अपने मन के भीतर अपने विवेक को पराजित कर दिया। जब मनुष्य अपने अंतःकरण की आवाज़ को दबा देता है, तब उसके बाद होने वाली प्रत्येक भूल केवल उसी पहले निर्णय का परिणाम बन जाती है। कुछ क्षण बाद सीता ने कहा, लोग समझते हैं कि रावण का अंत श्री राम के बाणों से हुआ। यह सत्य है, पर उससे भी बड़ा सत्य यह है कि उसका वास्तविक पतन उसी दिन आरंभ हो गया था, जब उसने अपने ज्ञान को अहंकार के सामने झुका दिया। उसके बाद उसके प्रत्येक कदम उसे विनाश की ओर ले जाते गए। मंदोदरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भर्राए हुए स्वर में कहा, अब मैं समझ रही हूँ कि मैंने जिस रावण को जीवन भर महान विद्वान माना, वह अपने भीतर के इस युद्ध में हार गया था। यदि वह उस एक क्षण लौट आता तो शायद लंका भी बच जाती, मेरा परिवार भी बच जाता और यह महाविनाश भी ना होता। माता सीता ने करुणा से उसका हाथ थाम लिया और बोली, इसीलिए सनातन धर्म बार बार मन की शुद्धि पर बल देता है। बाहरी शत्रु से पहले मनुष्य को अपने भीतर छिपे अहंकार, लोभ और मोह को जीतना पड़ता है। जिस दिन विवेक मौन हो जाए और अहंकार
निर्णय लेने लगे, उसी दिन विनाश की यात्रा आरंभ हो जाती है। अशोक वाटिका में फिर से मौन छा गया। समुद्र से आती मंद हवा वृक्षों की पत्तियों को स्पर्श कर रही थी, मानो स्वयं प्रकृति भी इस सत्य की साक्षी हो। उस दिन मंदोदरी ने पहली बार समझा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके अपने भीतर छिपा होता है। और जब कोई व्यक्ति अपने विवेक की पुकार सुनते हुए भी अहंकार का हाथ थाम लेता है, तब उसके भाग्य का निर्णय उसी क्षण हो जाता है। उसी एक निर्णय ने रावण को लंका का विजेता नहीं, इतिहास का सबसे बड़ा चेतावनी प्रसंग बना दिया। कुछ समय तक अशोक वाटिका में पूर्ण मौन छाया रहा। मंदोदरी की आंखों से अश्रु निरंतर बह रहे थे, पर अब वे केवल पति वियोग के आंसू नहीं थे, वे आत्मबोध के आंसू थे। अभी तक वह बार बार यह जानने का प्रयास कर रही थी कि रावण कहाँ हार गया, उसकी सबसे बड़ी भूल क्या थी और उसका विनाश क्यों हुआ। लेकिन अब उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। वह प्रश्न रावण से नहीं, स्वयं उससे जुड़ा था। उसने अपने मन से पूछा, क्या मैंने केवल एक पत्नी का धर्म निभाया या अनजाने में अधर्म के साथ भी खड़ी रही? यही प्रश्न उसके हृदय को भीतर तक झकझोरने लगा। मंदोदरी ने धीरे से माता सीता की ओर देखा और कांपते हुए स्वर में कहा, माता, आज तक मैं अपने पति के लिए रोती रही, लेकिन आज मुझे अपने निर्णयों का भी स्मरण हो रहा है। मैंने रावण को अनेक बार समझाया था, उसे माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटाने के लिए कहा था, युद्ध से बचने की प्रार्थना भी की थी, पर जब वह मेरी किसी बात को नहीं मानता था, तब भी मैं उसी राजमहल में रही, उसी सिंहासन के साथ जुड़ी रही। क्या यह मेरी भी भूल थी? क्या मौन रहकर मैंने भी कहीं न कहीं अधर्म को शक्ति दी? माता सीता ने करुणा से उसकी ओर देखा। उनके मुख पर न आरोप था न कठोरता। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मंदोदरी, किसी अपने को सत्य का मार्ग दिखाना पत्नी, माता, भाई या मित्र हर संबंध का धर्म है, और तुमने अपना वह धर्म निभाया। तुमने रावण को बार बार समझाया, उसे रोका, उसे चेताया, लेकिन किसी को सत्य बताना हमारा कर्तव्य है। उसके निर्णय का भार हमारे ऊपर नहीं होता। जब मनुष्य स्वयं अपने विवेक के विरुद्ध चलने का निश्चय कर लेता है, तब संसार का कोई भी व्यक्ति उसे बचा नहीं सकता। मंदोदरी ध्यान से सुन रही थी। सीता ने आगे कहा, हाँ, एक बात अवश्य याद रखना, पति का साथ देना और अधर्म का साथ देना दोनों एक समान नहीं होते। प्रेम का अर्थ किसी की हर बात का समर्थन करना नहीं है। सच्चा प्रेम वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपने प्रिय को भी सत्य का दर्पण दिखाने का साहस रखे। तुमने वह साहस किया था, इसलिए अपने आप को दोषी ठहराकर जीवन भर पीड़ा में मत जियो। इन शब्दों ने जैसे मंदोदरी के हृदय का वर्षों पुराना बोझ हल्का कर दिया। उसने पहली बार अपने भीतर झांका। उसे समझ आने लगा कि वह केवल रावण की पत्नी नहीं थी, वह स्वयं भी एक स्वतंत्र आत्मा थी, जिसका अपना धर्म, अपना विवेक और अपनी आध्यात्मिक यात्रा थी। उसने आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण किया और उसके भीतर एक नई शांति उतरने लगी। कुछ क्षण बाद उसने नम्रता से कहा, माता, आज तक मैं स्वयं को केवल एक असफल पत्नी मानती रही। मुझे लगता था कि मैं अपने पति को विनाश के मार्ग से नहीं रोक सकी, इसलिए मेरा जीवन भी व्यर्थ हो गया। लेकिन आज आपने मुझे समझाया कि मनुष्य का मूल्य केवल उसके परिणामों से नहीं, बल्कि उसकी नियत और उसके धर्म से आंका जाता है। अब मैं अपने भीतर उस अपराध बोध को छोड़ना चाहती हूँ जिसने मुझे वर्षों से बांध रखा था। माता सीता ने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहा, मंदोदरी, आत्मग्लानि मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है, लेकिन आत्मबोध उसे नया जीवन देता है।
जो अपनी भूलों से सीख लेता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। स्वयं को क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाने वाला पहला कदम है। यह सुनते ही मंदोदरी ने गहरी सांस ली। वर्षों बाद उसके चेहरे पर एक हल्की शांति दिखाई दी। उसे अनुभव हुआ कि आज उसने केवल रावण के पतन का रहस्य नहीं जाना बल्कि अपने जीवन का भी एक नया अर्थ पा लिया है। उस दिन अशोक वाटिका में एक महारानी का अभिमान पूरी तरह समाप्त हो चुका था और उसके स्थान पर एक साधिका का जन्म हुआ था जो अब दूसरों को नहीं पहले स्वयं को बदलना सीख चुकी थी। यही उसका वास्तविक आत्मबोध था। अशोक वाटिका में रात्रि अब अपने अंतिम प्रहर की ओर बढ़ रही थी। चंद्रमा का प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था और पूर्व दिशा में भोर की हल्की आभा दिखाई देने लगी थी। मंदोदरी के मन के अधिकांश प्रश्न शांत हो चुके थे, किंतु माता सीता के मुखमंडल पर ऐसा तेज था मानो अभी भी कोई अंतिम सत्य प्रकट होना शेष हो। मंदोदरी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, माता, आज आपने मेरे जीवन का अंधकार दूर कर दिया। यदि कोई अंतिम उपदेश हो जिसे मैं जीवन भर स्मरण रख सकूं, तो कृपया मुझे वह भी प्रदान करें। माता सीता ने करुणा और स्नेह से उसकी ओर देखा, फिर अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में बोली, मंदोदरी, संसार जिस लक्ष्मण रेखा की चर्चा करता है उसका वास्तविक अर्थ आज भी बहुत कम लोग जान पाए हैं। वह केवल मेरे चारों ओर खींची गई एक सीमा नहीं थी। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसी अनेक अदृश्य लक्ष्मण रेखाएं होती हैं। जब तक वह उनका सम्मान करता है तब तक ईश्वर की कृपा उसके साथ रहती है, लेकिन जैसे ही वह उन्हें लांघता है उसका पतन धीरे धीरे आरंभ हो जाता है। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, पहली रेखा है सत्य। जब मनुष्य सत्य का साथ छोड़ देता है तब वह स्वयं से दूर हो जाता है। दूसरी रेखा है मर्यादा। मर्यादा केवल आचरण की नहीं, विचारों और वाणी की भी होती है। तीसरी रेखा है संयम। जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खो दिया वह संसार जीतकर भी स्वयं से हार जाता है। और चौथी रेखा है करुणा। जिस हृदय में दया समाप्त हो जाती है वहाँ अहंकार जन्म लेने लगता है। और पांचवी तथा सबसे महत्वपूर्ण रेखा है विवेक। यही वह प्रकाश है जो हर परिस्थिति में सही और गलत का मार्ग दिखाता है। जिस दिन मनुष्य अपने विवेक की आवाज़ सुनना छोड़ देता है उसी दिन उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। मंदोदरी गहन एकाग्रता से सुन रही थी। सीता ने आगे कहा, इन पांचों में से यदि एक भी रेखा टूट जाए तो जीवन का संतुलन डगमगा जाता है। रावण के पास अपार ज्ञान था, असाधारण शक्ति थी, अद्भुत तप था, किंतु उसका अहंकार उसके विवेक पर भारी पड़ गया। एक रेखा टूटी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और अंततः उसका समूचा जीवन असंतुलित हो गया। इसलिए याद रखना, मनुष्य को कोई बाहरी शत्रु उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना उसके भीतर का अहंकार पहुंचा सकता है। मंदोदरी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने धीरे धीरे उठकर माता सीता के चरणों में प्रणाम किया। उसका स्वर भावनाओं से भर गया था। वह बोली, माता, आज मुझे समझ आया कि रावण युद्ध में नहीं अपने अहंकार में मरा था। उसके सामने सबसे बड़ा शत्रु श्री राम नहीं थे बल्कि उसका अपना अभिमान था। यदि उसने अपने विवेक की रक्षा की होती तो शायद उसका इतिहास भी कुछ और होता। माता सीता ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और मंद मुस्कान के साथ बोली, मंदोदरी, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य को संसार नहीं हराता, वह अपनी मर्यादा छोड़कर स्वयं हार जाता है। जो अपने भीतर सत्य, संयम, करुणा, विवेक और मर्यादा की रक्षा कर लेता है उसे कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। धर्म बाहर से नहीं आता, वह मनुष्य के अंतःकरण में जागता है।
इतना कहकर दोनों कुछ क्षण मौन खड़ी रही। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं समय भी उस दिव्य संवाद को अपने हृदय में संजो रहा हो। उसी समय पूर्व दिशा में सूर्य की पहली स्वर्णिम किरण क्षितिज पर उभर आई। समुद्र की लहरें मधुर स्वर में तट से टकरा रही थी। पक्षियों का कलरव धीरे धीरे वातावरण में गूंजने लगा। लंका की वह भूमि जिसने कुछ ही समय पहले युद्ध का भीषण रूप देखा था, अब एक नए प्रभात का स्वागत कर रही थी। मानो प्रकृति स्वयं यह घोषणा कर रही हो कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, अंततः प्रकाश ही विजय प्राप्त करता है। मंदोदरी शांत मन से अशोक वाटिका से लौटने लगी। उसके कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। वह अपने साथ कोई रहस्य नहीं बल्कि जीवन का अमूल्य ज्ञान लेकर जा रही थी। उसके हृदय में अब शोक नहीं बल्कि आत्मबोध का प्रकाश था। उसने निश्चय किया कि वह शेष जीवन धर्म, विनम्रता और सत्य के साथ मार्ग पर चलकर बिताएगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां रावण के वैभव से नहीं उसके पतन से शिक्षा लें। और तभी मानो समय की धारा में एक शाश्वत संदेश गूंज उठा। लक्ष्मण रेखा मिट्टी पर नहीं खिंचती, वह हर मनुष्य के अंतःकरण में जन्म लेती है। जो उसका सम्मान करता है वही सच्चे अर्थों में धर्म का रक्षक बनता है। जय श्री राम।